हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन अड्डा। आप सभी बच्चों का एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जैसा कि यहाँ पर आप सभी बच्चों को देखने को मिल रहा है कि आज हम लोग जो है जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसमें क्लास 11th साइंस एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होगा 2024 में, और एग्ज़ाम का जो डेट होता है वो समझ लेना कि मई के फर्स्ट वीक में या फिर अप्रैल के लास्ट वीक में जो है ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम का पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग जो है इस वीडियो में जानेंगे कि कितने स्कूल है, ठीक है, और फिर उस स्कूल में कितना सीट है, 2 साल का 11th और 12th का जो है खर्च जो है वो कितना आ जाएगा अगर हम जामिया मिलिया इस्लामिया से 11th 12th करेंगे, रिजर्वेशन क्या है, कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हो जाता है, कितने मार्क्स का ये एंट्रेंस टेस्ट होता है ना, सारी चीज़ें 1 बाय 1 जो है हम लोग इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज लेने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है, डाउट होता है, तो उस डाउट को पूरा करने के लिए, उस डाउट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो लेकर के आए हैं। और जैसा कि अभी हमने बता दिया कि अभी जो है वो नवंबर चल रहा है, 2-3 दिन में नवंबर फिनिश हो जाएगा, दिसंबर स्टार्ट हो जाएगा, तो 5 महीने बचेंगे। तो इन 5 महीनों में आपको जो है वो अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म जो है रात दिन इसी चीज़ पर काम कर रहा है कि किस तरीके से बच्चा जो है वो जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर पाए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम अच्छी तरीके से कर पाए। तो अगर आप चाहते हो कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का 11th साइंस का एंट्रेंस एग्जाम 2024 में दें और तैयारी करें, तो आपके पास बहुत इनफ टाइम है। ऐसा नहीं कि निकल गया, कुछ नहीं निकला है। यहाँ से 5 महीना आपका बचा हुआ है और 5 महीना बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना है और एट द एंड आपको सिलेक्शन जो है वो जामिया मिलिया इस्लामिया में ले लेना है। तो बिना देरी करते हुए हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम जो है वो 2024 में होगा। 11th साइंस का कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं भाई यहाँ पर। तो उससे पहले हमने ये बता देते हैं आप सभी बच्चों को कि एजुकेशन अड्डा प्लेटफॉर्म पर जो है वो 11th साइंस जामिया मिलिया इस्लामिया का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसका कंप्लीट प्रिपरेशन हो रहा है, पूरी तैयारी हो रही है, ठीक है। आप कभी भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। 1 महीना एग्जाम से 1 महीना पहले भी अगर आप बैच ज्वाइन करोगे ना, आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा। उस 1 महीने के अंदर भी आप अपना टाइम शेड्यूल जो है वो बना करके तैयारी कर सकते हो। लेकिन उतना दूर क्यों जाना है ना, अभी आपके पास 5 महीने हैं। तो 5 महीने में आपको किस तरीके से तैयारी करना है, आपको पूरा कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। आपका एक भी लेक्चर आगे पीछे छूटेगा नहीं, सब लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो है इसमें ये जो बैच है इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलता है ना, PDF नोट्स मिलते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलता है, टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है और एट द एंड है ना आपका क्या होगा, मॉक टेस्ट होगा। जिस पैटर्न पर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी टेस्ट लेती है उसी पैटर्न का ताबड़तोड़ हम लोग टेस्ट लेंगे। आपका पूरा अच्छा प्रिपरेशन होगा, कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट में बोलते हैं सर क्या अभी हम आपका कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं? बेशक कर सकते हैं, अभी ही तो ये टाइम है कि आपको ज्वाइन करना है। सर मेरा बहुत ज्यादा छूट गया, तो छूट गया तो उसका पूरा लेक्चर्स है, उसका पूरा नोट्स है, उसका पूरा टेस्ट है, उसका पूरा DPP है, सब कुछ आपको मिलेगा। छूटा कहां है भैया? वो तो आपके ऐप में पहले से है, आपको बस देखने की देरी है। आप अपना टाइम निकालिए और उसको देखिए, उस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। कोई चीज नहीं छूटता है, डे 1 से जो भी चीजें हैं सारी चीज वहां पर है, ठीक है। तो ये मिशन AMU जामिया 4.0 बैच है, ये कंबाइंड बैच है दोनों का, AMU और जामिया का। ये वाला बैच परचेस कीजिए, ज्वाइन कीजिए। बोलोगे सर ये बैच आपको मिलेगा कहां, हमको मिलेगा कहां? तो भैया एजुकेशन अड्डा प्लस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। 2 ऐप है, एक है एजुकेशन अड्डा लर्निंग ऐप, वो पुराना ऐप है, उस पर कोई कोर्सेज आपको नहीं दिखेंगे। नया ऐप है आपका एजुकेशन अड्डा प्लस ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए, पेड कोर्स में जाइए, वहां से परचेस कीजिए और अपना तैयारी शुरू कीजिए, ठीक है। और ये जो फीस है बैच का ये बहुत मिनिमम है। 9,000 का कोर्स हम आपको 3,000 में दे रहे हैं। अभी ऑफर ड्यूरेशन चल रहा है, ऑफर चल रहा है, तो 3,000 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। जल्दी करिए आप लोग, है ना, टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। उसी तरीके से जो बच्चा हिंदी मीडियम से जामिया मिलिया इस्लामिया की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए विश्वास 2.0 बैच है, और ये 4500 का बैच जो है वो 1500 में आपको मिल रहा है। तो भैया किस बात की देरी है? देरी ही तो नहीं करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि हम लोगों का जो आज का मेन मुद्दा है, टॉपिक है, उस पर आते हैं।
ये स्कूल यानी कि जामिया मिलिया इस्लामिया में कितने स्कूल हैं, कितने स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम होता है भाई, है ना, वो चीज़ें देख लेंगे। फिर रिजर्वेशन के बारे में हम लोग देखेंगे, रिजर्वेशन किन किन बच्चों को मिलता है, कैसे बच्चों को मिलता है, सीट्स कितने हैं स्कूल में वो देख लेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है भाई, कौन से बच्चे एलिजिबल है ये वाला एग्ज़ाम देने के लिए, वो भी हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो में। और फिर सिलेबस क्या है और टेस्ट सेंटर कहाँ जाता है, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हमने बताया था कि उसमें बहुत सारे सेंटर है ना, इसका हम बताएंगे इसका टेस्ट सेंटर कहाँ जाता है। फीस स्ट्रक्चर क्या है भाई, 11-12 वहाँ से करने में कितने पैसे खर्च हो जाएंगे एनुअली, वो हम लोग देख लेंगे। और फिर कट ऑफ क्या है, कितना मार्क्स हम लोग लाएंगे कि हमारा सिलेक्शन जो है वो जामिया मिलिया इस्लामिया में 11 साइंस में हो जाएगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें आज हम लोग डिटेलिंग के साथ देखते हैं। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि ये जो जामिया मिलिया इस्लामिया का 11 साइंस का एग्ज़ाम होगा, है ना, 11 साइंस का एग्ज़ाम होगा, इसमें आपको पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास का। किस क्लास का? 10th क्लास का। क्या पढ़ना है? तो 10th क्लास का आपको मैथ पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास का मैथ पढ़ना है। और क्या पढ़ना है भैया? और आपको साइंस पढ़ना है, सिर्फ 10th क्लास का मैथ और 10th क्लास का साइंस। 10th क्लास का साइंस में क्या आया था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का परेशानी होता है कि सर कौन से एज वाले बच्चे, यानी कि एज लिमिट क्या है, तो भाई मैक्सिमम 19 साल है, 19 ईयर्स के बाद जो है वो थोड़ा सा इशू हो जाएगा, आप नहीं दे सकते हो। अगर 19 ईयर्स तक हैं आप या 19 ईयर्स से कम है तो ये वाला एग्जाम आप अच्छी तरीके से दे सकते हो। तो ये एज लिमिट का क्राइटेरिया है। स्कूल्स की अगर हम बात करें तो जामिया मिलिया इस्लामिया में कितने स्कूल हैं के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है भैया? तो 3 स्कूल है। पहला है जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल और दूसरा है सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेल्फ फाइनेंस और तीसरा है जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेल्फ फाइनेंस। तो ये 3 स्कूल में आपका एडमिशन होगा अगर आप ये एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करते हो। अब बात करते हैं कि इस स्कूल में कितने सीट्स हैं, कितने कितने सीट हैं भाई, है ना। तो सीट्स के बारे में अगर हम जाने तो जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सिर्फ और सिर्फ 40 सीट है। जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? 40 सीट है। अगर हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में कंपैरिजन करें तो भैया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 11 साइंस में बहुत सारे सीट है, बॉयज में ही सिर्फ और सिर्फ 755 सीट है। आ रही बात समझ में? तो ये चीज है भैया। तो यहां पर देख लो जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 40 सीट है। ये स्कूल है भैया, देख लो ये स्कूल का आर्किटेक्चर है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इतने अच्छे इतने प्यारे स्कूल में जाकर के आप पढ़ोगे। ठीक है, दूसरे स्कूल की अगर हम बात करें सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेल्फ फाइनेंस तो इसमें 20 सीट है, 20 सीट है, सिर्फ और सिर्फ कितने सीट है? 20 सीट्स। कितना हुआ? 40 20 60। और आगे बढ़ते हैं, लास्ट स्कूल क्या है भैया? जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेल्फ फाइनेंस। इसमें कितने सीट है? इसमें सीट है भैया 50 सीट। कितने सीट है? 50 सीट। टोटल कितने हो गए? 110 सीट। इसी 110 सीट के लिए आप लोग लड़ाई लड़ोगे, है ना, जंग करोगे। आ रही बात समझ में? तो ये जो सीट्स हैं, लेकिन बच्चों का सिलेक्शन होगा क्यों? जब वो अच्छे से तैयारी करेगा। तो आप अच्छे से तैयारी कैसे करोगे? तो भैया बैच हम लोग इसीलिए तो बनाए हैं, बैच आप लोगों के लिए ही डिजाइन हमने किया है कि अगर आप रेगुलरिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप स्टडी करोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। और यहां पर ये जो बच्चे प्रोग्राम कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं, इंशाअल्लाह, है ना, इस साल आप लोग जो है, अगले साल आप लोग इस तरीके का फंक्शन करोगे। ठीक है, ये जो जिस तरीके का बच्चों का फोटो यहाँ पे खिंचाया जा रहा है, यहाँ पर किसी न किसी एक जगह आपका भी तस्वीर होना चाहिए। तो ये ड्रीम बनाओ, ड्रीम बनाओगे तभी उसको पूरा करने की क्षमता रखोगे। जब तक आप सपना नहीं देखोगे तो उसको पूरा कहाँ से करोगे? उसके लिए मेहनत कहाँ से करोगे? है ना, तो मेहनत करना है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो समझ में आ गया कितने कितने सीट। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की। किसकी बात करते हैं? रिजर्वेशन की। जितने भी सीट हैं अभी हमने बताया, उस सीट का 30% रिजर्वेशन जो है वो मुस्लिम के लिए है, यानी 30% रिजर्व है मुस्लिम एप्लीकेंट के लिए, है ना। फिर जितना भी सीट है उसका 10% रिजर्व कर दिया गया मुस्लिम वुमेन के लिए, और फिर जितना भी सीट है उसका 10% रिजर्व कर दिया गया किसके लिए भाई? ओबीसी के लिए और, है ना, एसटी के लिए, है ना, शेड्यूल्ड ट्राइब जो मुस्लिम है उसके लिए। और फिर 5% सीट उनके लिए रिजर्व कर दिया गया जो फिजिकली डिजेबल है ना, कुछ परेशानी है उनको, डिजेबिलिटीज है, तो उन बच्चों के लिए जो है 5% सीट रिजर्व कर दिया गया। तो यहाँ पर रिजर्वेशन है, देख लो साफ साफ यहाँ पर दिया गया है।
और सिंपल अगर बताया जाए कैटेगरी तो यहाँ पर देख लो भाई कौन कौन से कैटेगरी में रिजर्वेशन है। तो एक तो जनरल हो गया, कैटेगरी देखो कितना कितने चलते हैं यहाँ पे। जनरल कैटेगरी का अलग निकलेगा कट ऑफ, मुस्लिम का अलग निकलेगा, मुस्लिम वोमेन का अलग निकलेगा, मुस्लिम ओबीसी और मुस्लिम एसटी का अलग निकलेगा, पर्सन विद डिजेबिलिटीज उसके लिए अलग निकलेगा, कश्मीरी माइग्रेंट को अलग रिजर्वेशन मिलता है भाई, है ना। और जम्मू एंड कश्मीर से जो है उनको भी अलग रिजर्वेशन मिलता है जामिया मिलिया इस्लामिया में। वो डिपेंड करता है कि कट ऑफ क्या रहेगा। अब कट ऑफ कैसे पता चलेगा भाई, तो वो तो एग्जाम के बाद ही पता चलेगा। क्वेश्चन अगर टफ रहा तो थोड़ा सा नीचे कट ऑफ आएगा, क्वेश्चन अगर इजी रहा तो और ज्यादा ऊपर चला जाएगा, है ना। तो ये चीज है। तो इतने कैटेगरीज जो है वो जामिया मिलिया इस्लामिया के 11 साइंस एंट्रेंस एग्जाम में होते हैं। ठीक है, अब बात करें एलिजिबिलिटी की, तो कौन से बच्चे ये एग्जाम देंगे। तो भैया जो बच्चे 10th में हैं, अभी 10th पास आउट होंगे और आपका एग्जाम होगा और आपको प्रूफ देना पड़ेगा भैया कि हम 10th पास आउट है, नहीं 10th का मार्कशीट लगेगा। और 10th में भैया आपको कम से कम कितना परसेंटेज होना चाहिए, और ओवरऑल 61% मार्क्स होना चाहिए। कितना परसेंट मार्क्स होना चाहिए, 61% मार्क्स होना चाहिए, है ना। और ऐसा नहीं कि कोई भी सब्जेक्ट में अगर 41% से नीचे गया तो आप एलिजिबल नहीं हो। सारे सब्जेक्ट में 41% से एवव होना चाहिए। स्पेशली साइंस में तो आपका 61% होना चाहिए और इंग्लिश में आपका 41% होना चाहिए। ये जरूरी है। अगर साइंस में 61% से नीचे है तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपका इंग्लिश में 41% से नीचे है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो आप अच्छी तरीके से देख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। एंट्रेंस टेस्ट कहां होगा भैया, तो जामिया मिलिया इस्लामिया कहां है, दिल्ली में है। तो आपका एग्जाम जो भी है वो कहां ही होगा, दिल्ली में ही जाकर के होगा, है ना। आपका एग्जाम सेंटर कहाँ होगा, दिल्ली में ही होगा। दिल्ली जाकर के ही आपको एग्जाम देना होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से के जैसा नहीं है कि यूपी में बहुत सारे सेंटर है, बरेली है, आपका लखनऊ है, अलीगढ़ है, मेरठ है, या बिहार में 2 सेंटर है, किशनगंज है आपका और फिर पटना है। जामिया मिलिया इस्लामिया का अलग ही केस है। यहाँ ये इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, दिल्ली दूर नहीं है। ठीक है, तो एंट्रेंस टेस्ट सेंटर जो है वो आपका दिल्ली होगा। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप ऑफ मार्क्स, यानी कि आप क्लास 10th का पढ़ोगे तो भैया कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होगा वो तो पता होना चाहिए ना। तो यहां पर देख लो भैया कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। तो इंग्लिश पढ़ना है, जीके पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है, मैथ पढ़ना है। इंग्लिश आपका आता है 25 नंबर का, जीके आपका आता है 10 नंबर का, फिजिक्स आता है आपका 15 नंबर का, केमिस्ट्री आता है आपका 15 नंबर का, बायोलॉजी आता है आपका 15 नंबर का और मैथ आता है आपका 20 नंबर का। टोटल कितने हो गए, टोटल 100 नंबर का एग्जाम होता है। कितने नंबर का एग्जाम होता है, 100 नंबर का। और ये 100 नंबर कैसा होता है, ये 100 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, एक सवाल और 4 ऑप्शन होते हैं। उसमें आपको सही आपको क्या करना है भैया, टिक करना है। अच्छा, किस पर एग्जाम होगा भैया, OMR पे होगा। OMR शीट पर ही ये वाला भी एग्जाम होगा आपका, जामिया मिलिया इस्लामिया का भी। OMR शीट आपको पता है ना, एक सवाल होते हैं, 4 बबलिंग वाला ऑप्शन होता है ABCD, उसमें से आपको जो आंसर होगा उस पर बबल करना होता है, उसको बोलते हैं OMR शीट, उसी पे एग्जाम होता है। तो 100 नंबर का एग्जाम होता है। कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 11 साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग में निगेटिव मार्किंग था, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि अब जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो 100 का 100 बना करके आपको आना होगा, 100 में से 100 क्वेश्चन आपको करके आना होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा टेंशन था कि भैया नहीं, जो सही है उसी को करना है, अगर गलत होगा तो भाई नंबर कटेगा। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग है ही नहीं, इसीलिए इसका कट ऑफ जो होता है वो हाई जाता है, कट ऑफ जो होता है वो ऊपर जाता है। तो कट ऑफ की अगर हम बात करें तो भैया आप सभी बच्चों को 80+ स्कोर तो करना ही पड़ेगा, 80+ तो स्कोर करना ही पड़ेगा। और इसी हिसाब से कैटेगरी वाइज जो है बहुत कट ऑफ निकलता है, लेकिन आप लोगों का टारगेट ये रखना है कि 80+ आप स्कोर करो। OBC है तो भाई पक्का सेलेक्टेड हो जाएगा 80 में, जनरल वाले के लिए थोड़ा सा परेशानी होता है और ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो कट ऑफ समझ लेना कि 80+ ही रखना है आप लोगों को, 80+ ही अगर आप स्कोर करोगे तभी आपका सिलेक्शन जो है वो जामिया मिलिया इस्लामिया में होगा। अब अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस भैया आपको समझ लेना, मैथ में जितने भी चैप्टर हैं NCERT में, मैथ में
NCERT में जो चैप्टर्स है क्लास 10th का वो सारा आपको कर लेना है। और साइंस की अगर हम बात करें तो साइंस में भी NCERT में पुराना वाला NCERT कर लेना भैया। NCERT क्लास 10 में जितने भी चैप्टर्स है उसको कर लेना है। ये हो गया। जीके का सिलेबस है जो हम बैच में करा रहे हैं वो होगा। और फिर भैया आपका इंग्लिश का भी सिलेबस है। कुछ टॉपिक्स है वो भी हम जो है वो बैच में करा रहे हैं। आप लोग जा कर के देखो, ठीक है, वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं, ओपन कर सकते हैं कोर्स। एजुकेशन अड्डा प्लस ऐप डाउनलोड कीजिए, पेड कोर्स में मिशन AMU जामिया वाला कोर्स को ओपन कीजिए और वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज देखिए। इंग्लिश में जाकर देखिए कितने चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे हैं, वही सिलेबस है। जीके में जाकर के देखिए कंटिन्यू चल रहा है। तो भैया अगर आपको तैयारी करनी है, अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है तो आपको एक ही बात बोलेंगे कि आप एजुकेशन अड्डा प्लस ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर मिशन AMU जामिया जो है वो पेड कोर्स से जा करके इनरोल हो जाइए। उसमें 5 महीने बचे हैं, अच्छे से पढ़ करके तैयारी करके हम लोग सिलेक्शन ले लेंगे। अब बात करें फी स्ट्रक्चर की, बात करें जामिया मिलिया इस्लामिया की, तो फी स्ट्रक्चर देखो जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में है ना, ये आपको इसमें जो है वो कितना लगता है भाई, एनुअली कितना पर एनम कितना लगता है, 3,845 रुपया एक साल का। फिर 3,845 रुपया दूसरे साल में लगेगा। यानी अगर टोटल बात करें तो 7,000 मान लो या 8,000 मान लो, 8,000 रुपये में आपका दोनों साल जो है, दोनों साल का फीस है। किसमें? जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। कितने सीट है इसमें? 20 ही सीट है। इसमें सीट भी कितने हैं भैया? 20 सीट है। समझ में आया? अगर हम दूसरे स्कूल की बात करें, सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेल्फ फाइनेंस की बात करें, तो भैया इसका टोटल फीस जो है, इसका टोटल फीस जो है वो 29,800 रुपया पर एनम है एक साल का, है ना। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप 16,000 दे सकते हैं, दो इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। दूसरे इंस्टॉलमेंट 13,800 रुपया दे सकते हैं पर एनम। 29,800 देखो महंगा हो गया ना, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुकाबले ये महंगा हो गया। तो यही कंपैरिजन है, यही आपको समझना है कि कहाँ पर आपको यहाँ मतलब ज़्यादा है ना फ़ायदा पहुँच रहा है। जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो उसका भी सेम वही है ना, 29,800। पहला इंस्टॉलमेंट आपको लगेगा 16,000, दूसरा इंस्टॉलमेंट आपको लगेगा 13,800। जामिया मिलिया इस्लामिया में बच्चा हॉस्टल एकोमोडेशन में बहुत परेशानी होती है, बहुत सारे बच्चों को नहीं भी मिलता। अगर मिल जाता है बाई चांस जुगाड़ पानी करके, तो भैया आपका हॉस्टल का सिर्फ एक साल का 29,950 रुपये लगेगा। फिर मान लो कि उधर फीस 29,000 मतलब 60,000 लग जाएगा। फिर खाने पीने का अलग लगेगा, बहुत महंगा हो जाता। इसीलिए जामिया जो है थोड़ा सा महंगा हो जाता है, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 16,750 और सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है वो 13,200। ये हॉस्टल के चार्जेस हैं। तो भैया अगर आप चाहते हो कि आप जामिया मिलिया इस्लामिया का प्रिपरेशन करो, है ना, जामिया मिलिया इस्लामिया का प्रिपरेशन करो, सिलेक्शन लेना चाहते हो कि जामिया मिलिया इस्लामिया का 11th साइंस में सिलेक्शन हो, तो भैया ये बैच उसी लिए डिज़ाइन किया गया है, मिशन AMU जामिया 4.0। आप जाइए एजुकेशन अड्डा प्लस ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, पेड कोर्स में जाइए, ये कोर्स आपको दिखेगा, सेलेक्ट कीजिए, इनरोल होइए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए। हिंदी मीडियम वाले बच्चे विश्वास 2.0 बैच जो है वहाँ जा कर के परचेस करेंगे। अगर ज़्यादा कुछ परेशानी हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, है ना, ये नंबर जो है आपको हेल्प करेगा। कोई भी परेशानी हो बैच से रिगार्डिंग तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप जो है वो परेशानी बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।